बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पहला मैच नेपियर में पाकिस्तान टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हार चुकी है और अब हैमिल्टन में दूसरा 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का मुकाबला पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन में होगा 2 अप्रैल को। और उस मैच के हवाले से अपडेट ये है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग का आगाज़ करने वाले, अपना पहला बैनुल अक़वामी एक रोज़ा मैच खेलने वाले उस्मान खान, कुछ लाइट इंजरी है उनको, उस वजह से वो दूसरे मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। मतलब ये है कि मामूल हक वापस आ रहे हैं टीम में, जो इंजर्ड हो गए थे और उनकी इंजरी को लेकर बड़े सवालात उठ रहे थे। और सवालात उठना भद्दा भी है। और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि फास्ट विकेट को देखकर इमामुल हक चले गए। मुझे तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने तो ये बताया कि वो अनफिट हैं, लेकिन अनफिट थे। अब दूसरे मैच के लिए होपफुली वो टीम को दस्तयाब होंगे। आज वक्त का फ़ायदा उठाते हैं और आज कुछ बात कर लेते हैं एक मरतबा फिर अपने सवाल और जवाब के कुछ एक सेशन कर लेते हैं। कुछ मुंतखब सवालात आज हमने रखे हैं, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जनाब कौन कौन से लोग हैं जिनके सवाल हमने मुंतखब किए हैं। ये पहला सवाल है जनाब जहांजेब साहब का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू याह्या हुसैनी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू जहांजेब साहब। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूदा आला ओहदेदारान मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले करते हर दफ़ा कौमी टीम के स्क्वाड का इंतखाब बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा है। जहांजेब साहब का ये कहना है जो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है। पसंद और नापसंद का खेल बहुत अरसे से जो है वो चल रहा है। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल है जो पूरी दुनिया के सामने है। बहुत कुछ कह दिया जहांजेब साहब आपने, और मैं क्या कहूँ इस बारे में। जहाँ तक पसंद नापसंद की बात है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि कौन टीम में है, कौन टीम में नहीं है, इसके पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं। आपने खुद कह दिया कि बंद दरवाज़ों के पीछे ये चीज़ें हो रही हैं। वो बंद दरवाज़ों के पीछे रही हैं, लेकिन वो सबके सामने रही हैं। अफसोस की बात यह है। अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो बिल्कुल शादाब खान आपके लिए एक ओपन एंड शट केस है। कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और टीम में आने के बावजूद कोई परफॉर्मेंस भी उन्होंने दिखाई नहीं। और अबरार उनको बिठाकर आप शादाब को खिला रहे थे। अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर देखा जाए तो भारत के खिलाफ हाफ सेंचुरी स्कोर की थी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील साहब ने, उनको आपने ड्रॉप करके तैयब ताहिर को टीम में रख लिया, कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया। इसके बाद कुछ कहना सुनना बनता नहीं है। अगला सवाल जो हमने मुंतखब किया इस वीडियो के लिए वो है जनाब शरद गोस्वामी साहब का। भाई कहते हैं कि ये जो लड़के हैं जिनको चांस दिया जा रहा है नए लड़कों को न्यूजीलैंड के मैदानों पर, ये जो है नए खिलाड़ियों के साथ ठीक नहीं है। गोस्वामी साहब कहते हैं, उनका कहना है कि इन नए लड़कों को होम ग्राउंड पर जो है वो मौका देना चाहिए। ये पॉलिटिक्स हो गई है भाई, और बच्चों को मुश्किल कंडीशन में खिलाते हैं और सीज़न खिलाड़ी जो हैं वो मुश्किल कंडीशन में उनको मौका नहीं दिया जाता। गोस्वामी साहब बात आपकी ठीक है, और इस हवाले से लोग बात करते रहे हैं, सवालात उठते रहे हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो होम ग्राउंड है वहाँ पर आपको नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, उभरते हुए टैलेंट को सामने आना चाहिए। मुश्किल कंडीशन में हमेशा ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर को खेलना चाहिए। एक ज़माना था कि हम अपना होम ग्राउंड जो है वो यूएई को बनाकर बैठे हुए थे, तो तब तो ठीक था, लेकिन अब हम अपने होम ग्राउंड पर भी मैच खेल रहे हैं। टीमें तवातुर के साथ पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, तो इन नौजवान खिलाड़ियों को बिल्कुल आपका कहना बजा है कि इनको मौका मिलना चाहिए। ये अगला सवाल हमारे पास है जनाब किसका, यह है फैज़ान खान साहब का। वो कहते हैं याह्या भाई एक बात बताइए कि क्या खुशदिल शाह नए खिलाड़ी हैं, उसके अलावा क्या सलमान आगा नए खिलाड़ी हैं, क्या हारिस रऊफ़ नए खिलाड़ी हैं। ये फैज़ान साहब ने कुछ सवाल पूछे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी नए खिलाड़ी हैं, क्या शादाब खान नए खिलाड़ी हैं। अब भाई जब हाफ से ज़्यादा खिलाड़ी टीम में एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर इन एक्सपीरियंस प्लेयर के होते हुए जो टीम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं रही। फैज़ान बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और पॉइंट है आपका कि टीम में आधे प्लेयर तो वो हैं जो खेलते आ रहे हैं, जो एक तजुर्बा रखते हैं, जिनके पास अहलियत है, जिनके पास सलाहियत है।
उनको नौजवान खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीम को उठाना चाहिए था, लेकिन वो तो खुद अपनी नाक़िस कारकर्दगी के दबाव तले दब चुके हैं। अगर मैं कहूँ तो शायद आपके सवाल का इतना ही जवाब मैं दे पाऊँगा। अगला सवाल मेरे पास है जनाब किसका, ये सवाल है जनाब अनोश का। और अनोश कहते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम बना रहा था, अब एशिया कप के लिए बना रहा है। पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की और कुछ नहीं हो रहा। अनोश जी, बात तो सच है लेकिन है रुसवाई की। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो एक्सक्यूज़ नहीं देते, लेकिन ये जो मौजूदा टीम है ना, इसमें वाज़ेह तौर पर मुझे लग रहा है कि सिवाय ये हो गया वो हो गया, कंडीशन ठीक नहीं थी, सिवाय एक्सक्यूज़ेस के और कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अगला सवाल हमारे पास है जनाब किसका, ये है जनाब शानी मुगल साहब का। सुफियान ने एक मैच खेलकर शादाब खान जैसे स्पिनर को एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल ठीक कहा शानी मुगल साहब आपने, कोई शक इसमें, नो डाउट। शादाब फ्लॉप थे, फिर फ्लॉप हो गए हैं। सुफियान मुकीम ने अपनी कारकर्दगी से सबको अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हैं जनाब अब हमारे साथ उस्मान जावेद साहब, कहते हैं कि बेस्ट चांस है पाकिस्तान के पास कि वो न्यूजीलैंड को होम सीरीज़ में वनडे क्रिकेट में शिकस्त दे। उनके बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल खेलने के लिए टीम का हिस्सा नहीं है, और अब नामीबिया के अगेंस्ट परफॉर्म कर चुकी है हमारी टीम, तो क्या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्म करेगी या नहीं। दोस्त, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये जो न्यूजीलैंड की टीम जिससे हम पहला मैच लगभग 70+ रन से हार गए, दो ही प्लेयर तो इसमें खेल रहे थे। अगर बैटिंग की हम बात करें, विल यंग उन्होंने 100 किया चैम्पियंस ट्रॉफी में, यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम हुआ है, बट डैरल मिचेल और चैपमैन उन्होंने अकेले अपनी टीम की बैटिंग का बोझ अपने कंधों पर उठाया। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बाबर रिजवान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम है, पहचान है, लेकिन वही फिनिश नहीं हो सकता। और छोटी टीमों के ख़िलाफ़ बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चले जाते हैं। अब इसको तनकीद कहें, हकीकत कहें, तल्ख बातें कहें, आप लोग फैसला कर लीजिए, लेकिन सच तो ये है कि हम T20 सीरीज़ हारे तो वहाँ पर बात हो रही थी कि देख लिया नए खिलाड़ियों को खिलाकर, देख लिया आपने एक मैच में आप 100 के अंदर आउट हो गए, 4 मैच सीरीज़ में हार गए। तो भैया अब वनडे सीरीज़ में तो आपके तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर वापस आ चुके हैं, ख़ासतौर पर बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम, रिजवान आ चुके हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड में मिचेल, चैपमैन रन्स कर रहे हैं, बल्कि T20 सीरीज़ में साइफर्ट और फिन एलन ने रन्स किए। बाबर और रिजवान उठाएं इस टीम को, बाबर और रिजवान खड़ा करें इस टीम को। 50 नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए, वो रन्स चाहिए जो टीम की फतह का सबब बने, बस इतना मेरा कहना है। हो सकता है कि जो फैंस हैं इन खिलाड़ियों के वो नाराज़ हों और कहें कि यार 50 करने पर भी आपको जो है वो सुकून नहीं है। तो भाई सुकून की बात नहीं है, जीत की बात है, मैच फिनिश करने की बात है। ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन का नाम तो सुन रखा होगा आपने, वो जब खेलते थे ना वो टीम की जीत की ज़मानत हुआ करते थे। तो ये एक हकीकत है और इस हकीकत से आप मुंह नहीं फेर सकते, इस हकीकत से आप मुंह जो है वो यूँ नहीं कर सकते। बाबर रिजवान टीम में और न्यूजीलैंड की अगर इस टीम को भी हम नहीं हरा सकते ना तो फिर कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है। हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को हम सही तरीके से नहीं खिला रहे। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को आपको हजम करना होगा। और ख़ास तौर पर जो नेपियर का पहला वनडे इंटरनेशनल था उसमें तो कमाल ही कर दिया यार टीम मैनेजमेंट ने। उनका अपना बंदा जो बैटिंग कोच है वो टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो 9 में न 11 में जो लोग मैच देखने के बाद तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं, एक्स क्रिकेटर आवाज़ उठा रहे हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी टीम आपने खिला दी। मोहल्ले में भी ऐसे फैसले नहीं होते। मोहल्ले की जो टीम बनती है ना, टेप बॉल की, टेनिस बॉल की, वहाँ पर भी यार इस तरह सोचते नहीं है जिस तरह हम सोच रहे हैं। एक प्रॉपर स्पिनर आपने नहीं रखा, आप चैंपियंस ट्रॉफी में मार खा कर आए, आप सीख नहीं रहे अपनी चीज़ों से। नहीं सीखेंगे
تو پھر آپ بھی کل حصہ بن جائیں گے ماضی کا اور آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو فی الحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوال مزید شامل کریں گے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو کامنٹ ہیں کامنٹ سیکشن میں جا کر جو ہے وہ ان کے جواب دیں. کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت بہت معذرت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.